प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज का ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूं, ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए कैंसर रोगियों के लिए माइलस्टोन है। माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर। वो माइलस्टोन इसलिए कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आप लोगों का पारंपरिक चिकित्सा विधि से किडनी का, कैंसर का और सभी प्रकार की बीमारियों का पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करता है। और पारंपरिक का मतलब होता है परंपरागत, यानी कि जो परंपराएं चली आ रही है उन परंपराओं के चलते जो ऋषि मुनियों को ज्ञान था, जो लोगों को ज्ञान था, उसके तहत जो जूस बनाने की जो आप लोगों को विधि बताई जाती है। जूस का मतलब होता है आयुर्वेद में स्वरस, यानी कि उस पौधे का रस निकालना, स्वरस निकालना। तो सबसे पहले जो कैंसर रोगियों के लिए जो जूस बनाया जाता है, बहुत आराम से देखिए इस पूरे वीडियो को। ये है गिलोय, इसको नीम गिलोय भी कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं और गुडुची कहते हैं, अमृता कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इसका पिछला हिस्सा ये इस तरीके से खुरदरा होता है, एक इस पे छाल होती है और इसके जो पत्ते हैं अगर अच्छा वातावरण मिले तो इतने बड़े भी हो जाते हैं और ये आगे से आगे ये इस तरीके से चलती रहती है। तो इस गिलोय के अगर आप पत्ते लेते हैं तो आपको 5 पत्ते जूस में लेने। सबसे पहले मैं बता दूं, जूस लेने का जो समय है वो प्रातः काल 10 बजे के आसपास है, यानी कि मोटा मोटा आप ये समझिए 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको जूस ले लेना है और उसी समय बना के लेना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने सुबह बना दिया और उसके बाद ले रहे। तो पहला जो पत्ता आपको, पहली जो वनस्पति काम में लेनी है वो है अमृता, यानी कि आपको कभी मरने ही नहीं देगी, रोग से तो नहीं मरने देगी अमृता इतना। तो ये ऐसे 5 पत्ते, मैं ये पत्ता तोड़ के बता रहा हूं आपको, ये एक पत्ता हुआ। तो ऐसे 5 पत्ते, अथवा अगर आप डंडी लेते हैं, जिन दिनों में डंडी अगर लेनी है तो ये इतनी डंडी, ये इधर का जो हिस्सा, यानी कि एक बिलात, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 7 इंच लंबी, करीब 6 इंच से 7 इंच लंबी डंडी, जो आपके उंगली की आकृति की हो, मतलब मोटाई की हो। ये पहला पत्ता आपका, मतलब पहली वनस्पति ये हो गई आपकी गिलोय। अब दूसरी इसमें बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, वो है हरिद्वार तुलसी। ये हरिद्वार तुलसी देखिए, बहुत सारे लोग इसको मरवा समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। इसको बावची भी बोलते हैं, अड़ग तुलसी भी बोलते हैं, लेमन तुलसी भी बोलते हैं। इसकी जो पहचान है वो ये है, ये देखिए आप, ये इस तरीके से इसमें श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से ये इस तरीके से मंजरी आती है। ये इसकी मंजरी बता रहा हूं मैं आपको, ये इस, और ये इसके पत्ते हैं। इन पत्तों को अगर आप तोड़ेंगे और ऐसा मसलेंगे तो इसमें आपको नींबू की खुशबू आएगी। और इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके आपको 5 से लगा के 7 पत्ते तक आपको इसके इस्तेमाल करने। और इसका जो मुख्य काम है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनको शरीर से बाहर निकालना और नई कोशिकाओं का सृजन करना, नई कोशिकाओं को बनाना। ये दूसरी वनस्पति हो गई हरिद्वार तुलसी। अब आगे चलिए, तीसरी जो वनस्पति है वो है शीशम। ये देखिए, शीशम में इस तरीके के ये फलियां लगती है, इसकी पहचान है, ये इसके पत्ते हैं। आगे के पत्ते इस तरीके से थोड़े हल्के हरे रंग के होते हैं, बाकी कालापन इसमें थोड़ा थोड़ा आ जाता है, हल्का सा काली झई देता है। पीपल, इसको पंजाब में ताली कहते हैं और आपके पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और उधर इसको शिशु पत्र कहते हैं। तो इस शीशम के 20 पत्ते का मतलब समझा रहा हूं, आप समझिए। ये जैसे ये कुल 5 पत्ते हैं, ये कुल 5 पत्ते हुए। तो ऐसे 5 पत्तों के 4 समूह, यानी कि 20 पत्ते शीशम के आपको लेने होते हैं। ये भी तोड़ के आपको मिक्सी का जो जार है, ये सब चीजें आप ले लेके मिक्सी के जार में डाल रहे हैं, मिक्सी के जार में आपको डाल देनी। अगली जो वनस्पति है आपके लिए, ये श्याम तुलसी है। ये देखिए, बिल्कुल इसके पत्तों को ध्यान से देखिए, कालापन, और खासतौर से इसकी जो टहनियां है, इन टहनियों को देखिए, इसमें कालापन आया हुआ है। मतलब अगर ये राम तुलसी होगी तो इन टहनियों पे कालापन नहीं आएगा, इन टहनियों पे हरापन रहेगा। तो ये, और ये जो इस पत्ते पे भी आप देख रहे हैं ये कालापन इस तरीके से आ रहा। तो इसके श्याम तुलसी के, चूंकि इसमें मरकरी होती है और इसमें 22-23 तरह के ऐसे कंटेंट होते हैं जो कैंसर को ठीक करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है
और इसके अलावा आपके पेट में बनने वाली गैस वगैरह और बहुत सारी बीमारियों का भी ये शमन करती है। तो ये श्याम तुलसी है। इस श्याम तुलसी के आप कम से कम 5 पत्ते और अधिक से अधिक 10 पत्ते। अच्छा, पत्तों की साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा छोटे पत्ते हैं तो आप अपना विवेक काम में लें, कुछ पत्तों की संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं। और 10-12 पत्ते तक भी आप अगर लेते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, हानि नहीं होती है। ये इसको वृंदा भी कहते हैं, श्यामा तुलसी भी कहते हैं, श्याम तुलसी भी कहते हैं। ये भी पत्ते आपने तोड़ के इस तरीके से पत्ते तोड़ के और आपको अपने मिक्सी का जो जार है जिसमें आप जूस बना रहे हैं उसमें आपने डाल दिया। अगली जो मुख्य औषधि है ये है विनका रोजिया। इसके अंदर विन क्रिस्टिन होता है जो कि एलोपैथी जो चिकित्सा ली जाती है उसमें कीमो जो किया जाता है रोगियों का, उसमें ये लाल फूल वाली ही काम में लेनी है। इसको आप लाल कह लें, गुलाबी कह लें, मतलब कुल मिलाकर सफेद फूल वाली ये आपको काम में नहीं लेनी है। और इसके आपको कम से कम 5 पत्ते, ये एक पत्ता ये हुआ, ये इसको एक पत्ता कहेंगे। तो ये जो ये मेरे हाथ में 2 पत्ते हैं। तो इस तरीके के कम से कम 5 पत्ते और अधिक से अधिक 7 पत्ते आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी आप तोड़ के और आप ये इसके पत्ते ही तोड़े, टहनी कभी नहीं तोड़े। ये अगर आप पत्ते तोड़ेंगे तो इस टहनी पे वापस पत्ते आ जाते हैं। ये परमात्मा ने इसको गुण दिया, जितने आप पत्ते तोड़ते जाएंगे उतने पत्ते ये आपको और देती जाएगी। वापस दोहरा रहा हूँ, ये लाल या गुलाबी फूल जिसे कहते हैं, ये इस तरीके का गुलाबी फूल वाली, ये पुनः आप एक बार वापस समझ लीजिए, गुलाबी फूल की ही लेनी है या लाल फूल की ही लेनी है, सफेद फूल की नहीं लेनी है। और इसके 5 से 7 पत्ते आपको इस्तेमाल करने हैं। अब अगला है नीम। जिन पेशेंटों को बहुत ज्यादा दर्द होता है उनको सुबह पहले ये जो जूस आप बना रहे हैं इसमें 25 पत्ते आप डाल दीजिए, बिल्कुल दर्द बंद हो जाएगा। और अगर दर्द नहीं होता है तो इसके 5 पत्ते डालने हैं। ये देखिए, ये केवल 5 पत्ते, मतलब अगर दर्द नहीं है तो 5 पत्ते प्रतिदिन डालें, और अगर दर्द है तो 25 पत्ते प्रतिदिन डालें। परंतु नीम के उपयोग में विशेष तौर से बता रहा हूं कि 3 महीने पूरे होने के बाद में आपको 5 दिन के लिए नीम बंद कर देना है, क्योंकि ये शुक्राणु नाशक भी होता है और एडिक्शन भी कर सकता है, मतलब आपको नशे की आदत भी दे सकता है, आप इसके हैबिचुअल भी हो सकते हैं, मेरा मतलब। तो नीम को केवल 3 महीने लगातार लेना, फिर आपको वापस बीच में 5-6 दिन के लिए ब्रेक कर देना, फिर 3 महीने लेना, इस तरीके से। और दर्द के अंदर वापस बता रहा हूं 25 पत्ते आपको काम में लेने हैं। अब अगली जो औषधि है वो है गुड़हल। अब जिन कैंसर रोगियों में अमूमन खून की कमी हो जाती है, खून क्योंकि आरबीसी का और उसका लफड़ा हो जाता है, खासतौर से जो ब्लड कैंसर वाले जो, ये गुड़हल है। गुड़हल ये इस तरीके से कटे कटे पत्ते होते हैं इसके, और ये इसका पुष्प होता है। अगर आपको पुष्प उपलब्ध है तो आपको ये इस तरीके के 5 पुष्प, 5 फूल प्रतिदिन जूस में, सुबह ये जो आप जूस बना रहे हैं उसमें 5 फूल डाल देने। और जिन दिनों में ये 5 फूल नहीं मिले उन दिनों में इसके 10 पत्ते, ये एक पत्ता मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तरीके के 10 पत्ते लेके आपको आपका जो जूस वाला जो जार है उसमें आपको डाल देना। अब मेरे आज के इस विशेष वीडियो का और जो महत्व है, आप इस जूस को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ये देखिए मीठा नीम, ये अगर डालते हैं तो आपको जो भी गैस बनती है वो गैस बननी खत्म हो जाएगी। इस मीठा नीम की एक टहनी डालनी है आपको, इसमें पत्तों की गिनती का कोई लफड़ा नहीं है, ये ज्यादा भी होगा तो कोई नुकसान नहीं है, कम भी होगा तो नुकसान नहीं। तो एक टहनी मीठा नीम, जिसको ये खट्टी वगैरह में डाला जाता है, ये मीठा नीम, ये। और आपके यहाँ अगर आंवला उपलब्ध है तो इस आंवले की ये जो टहनी पे जो ये 2 समूह है, ये इस तरीके के 2, ये भी आप डाल देते हैं। इससे आपको क्या होगा कि जो पेट में आपको जो गैस वगैरह बनती है वो भी नहीं बनेगी, और ये जूस जो है वो ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और आपके पास अगर उपलब्ध है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको जो ऐसे कैंसर के रोगी जिनको बीपी की भी समस्या, ये अर्जुन है, ये अर्जुन के फल है, आप देख रहे हैं। अगर ये फल उपलब्ध है तो ऐसे 2 फल डाल दीजिए, ये 2 फल, ये स्टार की तरह होता है, ये 2 फल ये डाल सकते हैं। और अगर फल उपलब्ध नहीं है तो ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, इसके 2 पत्ते आप अर्जुन के प्रतिदिन अगर आप अपने उसमें जूस में डाल देते हैं तो ये और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप खासतौर से ध्यान दें, ये सभी चीजें होना जरूरी नहीं है। पहले जो मैंने शुरू की 7 चीजें बताई वो होना परम आवश्यक है, परंतु ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, जरूर डालें। ये है बेलपत्र, बेलपत्र भी कहते हैं, भगवान शिव जी पे चढ़ाते हैं। इस बेलपत्र के भी 5 पत्ते आपको, ये एक पत्ता कहलाएगा,
इसमें ये 3 पत्तों का एक समूह होता है, तो ये 5 पत्ते आपको इस तरीके से बेल पत्र के 5 ऐसे 3-3 पत्तों का समूह लेके ये भी आपको अपने जूस में डालना, इससे स्वादिष्ट हो जाएगा मित्रों। और आप नौनी भी ले सकते हैं, ये नौनी है, नौनी का केवल 1 पत्ता आपको अपने जूस में, ये नौनी है, बहुत दुर्लभ पौधा है, कैंसर रोगियों के लिए बहुत वरदान वाला पौधा, ये नौनी का भी आप 1 पत्ता इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा, ये पिपरमेंट के भी आप 4-5 पत्ते अगर डाल देंगे तो जूस बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा, और आपको उसको जूस को लेने में भी एक आनंद आएगा, एक विशेष तरह की खुशबू आएगी, और खास तौर से आपके अंदर जो एसिडिटी होती है वो एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये आप ले सकते हैं। इसके बाद में ये पीपल मुख्य उसमें है, पीपल के आपको 5 पत्ते लेने, जो शुरू के 7 है उसमें पीपल भी मुख्य है, उसमें आपको 5 पत्ते, इसके 1 पत्ता मतलब ये हुआ इस तरीके का 1 पत्ता, तो आपको इस पीपल के भी 5 पत्ते लेने। आगे एक और पौधा है, ये है कफित। इसमें चूंकि सौंफ और बहुत सारी चीजों की खुशबू आती है, और ये खासतौर से पेट के उदर रोगों के लिए बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके भी आप, ये 1 पत्ता कहलाएगा इसका, ये इस तरीके का एक जो समूह है, ये इस तरीके के 5 समूह आप डाल दें। कफित हालांकि सभी स्थानों पे नहीं मिलता, ये कांटेदार पौधा होता है, अगर कहीं अगर उपलब्ध है तो ये जरूर आप काम में लें। इस प्रकार से अगर आप जूस बना के आपके रोगी को सुबह 10 बजे अगर आप पिलाते हैं तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि इस पारंपरिक चिकित्सा विधि से निश्चित रूप से कैंसर रोगी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, नई कोशिकाएं बहुत तेजी से बनेगी और आपका रोगी बहुत जल्दी ठीक होगा। इसी के साथ में आप जुड़े रहिए श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को भी नोटिफिकेशन ऑन रखें, सब्सक्राइब रखें। इसी के साथ में देखते रहिए, आदत डालिए श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल, फालतू एक भी वीडियो नहीं बनाता, शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखें, रोगी को लाभ होगा, आपको लाभ होगा, आर्थिक खुशहाली आएगी, रोगी ठीक होगा। धन्यवाद, प्रणाम।